दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 27 खंड 2 में हम आगे जानेंगे। बाला सुंदरम। पिछले भाग में हमने जाना दक्षिण अफ्रीका में इंडियन कांग्रेस के बारे में। अब आगे बापू लिखते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसको फल मिलता है। मुझे ऐसा अनुभव अनेक बार आया है। मेरी गरीब लोगों की सेवा करने की तीव्र इच्छा ने मेरे उनसे अनेक बार मुलाकात करवाई है। दक्षिण अफ्रीका कांग्रेस में हिंदी लोगों ने भाग लिया, मेहता वर्ग ने लिया, व्यापारी वर्ग ने लिया, लेकिन गरीब मजदूर वर्ग उसमें शामिल नहीं हुआ था। उसे भी सभासद शुल्क भरकर शामिल होने की आज़ादी थी, लेकिन जब तक कांग्रेस उनकी सेवा नहीं करती तब तक उन्हें कांग्रेस के बारे में अपनापन नहीं लगना संभव नहीं था। कांग्रेस के लिए भी यह संभव नहीं था, क्योंकि मुझे वकीली शुरू करके 2 या 4 महीने हुए थे और कांग्रेस का भी तब बाल वय था। ऐसे में एक दिन एक व्यक्ति जिसके 2 दांत टूटे हुए थे, मुंह से खून निकल रहा था और फटे कपड़े पहने हुए था, हाथ में मद्रासी फेंटा था, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। यह व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित गोरे के यहाँ नौकर था। उसने उसे किसी कारणवश मारा होगा। मैंने, उसका नाम बाला सुंदरम था, उसको डॉक्टर के पास भेजा। उस वक्त सभी डॉक्टर गोरे थे, उपलब्ध थे। इसके बारे में मैंने डॉक्टर से प्रमाण पत्र लिया और मजिस्ट्रेट के पास ले गया। मजिस्ट्रेट बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने मालिक के खिलाफ समन्स जारी करने का हुक्म दिया। मेरा उद्देश्य उसके मालिक को सजा करवाना नहीं था, बल्कि बाला सुंदरम को उसके मालिक से आज़ाद करवाना था। इस बारे में मैंने गिरमिट कायदा मतलब जो बंधुआ मजदूर होते थे उनका जो एग्रीमेंट होता था उसको कहते थे गिरमिट। तो उसमें ऐसा नमूद था कि यदि नौकर मालिक को छोड़ता है तो उसके ऊपर फौजदारी का गुनाह मालिक कर सकता था और उसको जेल भी हो सकती थी। इसलिए इसको गुलामगिरी जैसा ही समझ सकते हैं हम। बाला सुंदरम को छुड़वाने के 2 ही रास्ते थे। एक तो ये कि जो गिरमिट के लिए जो नियुक्त अधिकारी है, जिसको कायदे का रक्षक बताया है, वो एग्रीमेंट रद्द करे। दूसरा, यदि मालिक खुद होकर उसको छोड़ दे। मैं उसके मालिक से मिला और कहा, मुझे आपको सज़ा नहीं करवानी, पर इसको कितनी मार पड़ी है ये आप देख सकते हैं। आप इसको मुक्त कर दें और इसकी जगह किसी दूसरे को ले ले। मालिक को यही चाहिए था। उसके बाद मैं अधिकारी से मिला, उसने भी ये बात मान ली, लेकिन एक शर्त पर कि मुझे बाला सुंदरम के लिए कोई दूसरा शेड तलाशना होगा, लेकिन नया मालिक कोई अंग्रेज ही होना चाहिए, क्योंकि हिंदी लोगों को गिरमिट रखने का अधिकार नहीं था। मेरे अंग्रेज़ों से ज़्यादा पहचान नहीं थी, फिर भी एक अंग्रेज मान गया। उसने बाला सुंदरम को रख लिया। मजिस्ट्रेट ने मालिक पर गुना दाखिल कर लिया और बाला सुंदरम का गिरमिट उसने दूसरे के नाम करने की अनुमति दे दी। इस घटना के कारण मैं गिरमिटों में लोकप्रिय हो गया और मेरे ऑफिस के सामने उनकी भीड़ जमा होने लगी और मुझे उनके सुख दुख की जानकारी प्राप्त होने का अच्छा अवसर मिला। यह बात सीधे मद्रास और जिन जिन भागों से गिरमिट दक्षिण अफ्रीका में आते थे वहाँ तक पहुँची और उनके लिए कोई लड़ने वाला है, इसका उन्हें बहुत आनंद हुआ। जैसा मैंने लिखा, बाला सुंदरम फेंटा हाथ में लेकर मेरे सामने आया था। इसमें बहुत करुणा रस है। उससे अपनी हीन परिस्थिति के दर्शन होते हैं। मेरी कोर्ट में पगड़ी उतारने का प्रसंग मैंने पहले लिखा है। यहाँ जो गिरमिट थे उनको मालिक के सामने फेंटा या पगड़ी उतारकर दोनों हाथों से सलाम करना पड़ता था। इसलिए बाला सुंदरम को लगा कि शायद मेरे लिए भी उसे ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने बाला सुंदरम को फेंटा बांधने के लिए कहा तो पहले उसको संकोच हुआ, लेकिन जब मैंने उससे ज़बरदस्ती फेंटा बांधने के लिए कहा तो उसके चेहरे पर जो आनंद था वो मैं देख पाया।
मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि दूसरों को नीचा दिखाने से अपना मान बढ़ता है, ऐसा लोग क्यों मानते हैं। ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। धन्यवाद।